हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस के बारे में। और दूसरा, ये जो सब्जेक्ट है, ये कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं आपको यूजीसी नेट में, गेट कंप्यूटर साइंस में, इसरो के एग्जाम में, बार के एग्जाम में, पीजीटी और टीजीटी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन मिल सकते हैं। चाहे वो DSSS-B का एग्जाम हो, केवीएस का हो, EMRS का हो, या फिर अपना एनवीएस का हो, या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट है इसलिए। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में आपको देखने को मिल जाएंगे, एस्टेट कंप्यूटर साइंस में मिल जाएंगे। आईबी का जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का टेक्निकल का एग्जाम होता है, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनआईसी के एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान जो आईए का एग्जाम है, सिस्टम एनालिस्ट का है या प्रोग्रामर का है, उसमें भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाल के एग्जाम में मिल जाएंगे, डीआरडीओ के एग्जाम में मिल जाएंगे। उसके बाद यूपी में जो जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होता है, वहाँ भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सेबी का जो एग्जाम है, ग्रेड ए का असिस्टेंट मैनेजर का, उसमें भी आपको क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के मिल जाएंगे। यूपीपीसीएल में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस का, वहाँ भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद यूपी में जो लेक्चरर का एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस का, उसमें भी मिलेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपको हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये अब देखते हैं इसका सिलेबस। तो ये सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आएंगी? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, लोडिंग, लिंकिंग एंड रिलोकेशन, मैक्रोज और डिबगर्स, ये हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, सिस्टम कॉल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम बूट। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोसेस मैनेजमेंट का। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड ऑपरेशंस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स, और ये अपना है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, पीटरसन्स सॉल्यूशन, सेमाफोर्स और सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थ्रेड्स। और थ्रेड्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? मल्टी कोर प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, थ्रेड लाइब्रेरीज, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग और थ्रेडिंग इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीपीयू शेड्यूलिंग का। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड एल्गोरिदम्स, थ्रेड शेड्यूलिंग, मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग, रियल टाइम सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेडलॉक का। डेडलॉक में हम क्या पढ़ेंगे? डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन। उसके बाद रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, स्वैपिंग, पेजिंग, सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट, एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स, थ्रेशिंग, मेमोरी मैप्ड फाइल्स। तो ये सारे टॉपिक हम मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है स्टोरेज मैनेजमेंट का। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मास स्टोरेज स्ट्रक्चर, डिस्क स्ट्रक्चर, शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट और रेड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम का। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? एक्सेस मेथड्स, डायरेक्टरी एंड डिस्क स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम माउंटिंग। ठीक है, उसके बाद है फाइल शेयरिंग, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन, एलोकेशन मेथड्स, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, रिकवरी। ठीक है, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर,
एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट इंटरफेस, कर्नेल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टू हार्डवेयर ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी का। ये देखिए सारे एडवांस टॉपिक हैं, ये जनरली हम कॉलेज में आपको स्कूल कॉलेजेस में ये साइड टॉपिक ना मिले, लेकिन यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसमें इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो सिक्योरिटी में हमारा कौन कौन सा हो गया टॉपिक, सबसे पहले प्रोटेक्शन, उसके बाद एक्सेस मैट्रिक्स, एक्सेस कंट्रोल, रिवोकेशन ऑफ एक्सेस राइट्स, प्रोग्राम थ्रेट्स, सिस्टम एंड नेटवर्क थ्रेट्स, क्रिप्टोग्राफी एज ए सिक्योरिटी टूल, यूजर ऑथेंटिकेशन, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी डिफेंसेस। उसके बाद टॉपिक हमारा वर्चुअल मशीन का। वर्चुअल मशीन में हमारे टॉपिक रहेंगे टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, और जो दूसरा टॉपिक है वो वर्चुअलाइजेशन का। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम्स में। तो कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, डिजाइन प्रिंसिपल्स, ठीक है, कर्नल मॉड्यूल्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम्स, इनपुट एंड आउटपुट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, दो टॉपिक हमारे और रहते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो जनरली हम यूज ही करते हैं, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डिजाइन प्रिंसिपल्स, सिस्टम कंपोनेंट्स, टर्मिनल सर्विसेज एंड फास्ट यूजर स्विचिंग। ठीक है, फाइल सिस्टम और नेटवर्किंग, ये सारे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है लास्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल्स, रोबस्टनेस, डिजाइन इश्यूज, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये जो सारा सिलेबस है ये है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ऑपरेटिंग सिस्टम का कवर हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक इसके अंडर हमें कवर करना चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बताएं, और हम इसमें जब लेक्चर बनाएंगे तो उस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।